हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टाणे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मॉइल इंडिया लिमिटेड जो वैकेंसी अभी जारी की गई है मॉइल इंडिया लिमिटेड से। और इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जो अप्रेंटिस, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई कंप्लीट किया है और वो अप्रेंटिस करना चाहता है, तो बालाघाट मॉल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हो, चाहे वो फिटर स्टूडेंट हो, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अलग अलग ट्रेड के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इस वैकेंसी का, इस अप्रेंटिस जो प्रोग्राम है, इस अप्रेंटिस यहाँ से करने के लिए बहुत से स्टूडेंट जो है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट हो गए, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा के जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट इस वैकेंसी को ध्यान में देते ही रहते हैं और इस पर नज़र भी रहती है सभी स्टूडेंट की, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और यहाँ से अप्रेंटिस करना काफ़ी अच्छा भी होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर यदि बात करें तो मॉल इंडिया लिमिटेड लिखा भी है फॉर्मली मैनेज फॉर इंडिया। ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, बालाघाट माइन, पीओ, भरवेली। तो ये जो इसका मेन जो सेंटर है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भरवेली में है। तो ये जो मॉयल इंडिया लिमिटेड है ये बालाघाट के भरवेली में है। इसमें यदि देखें तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया सूचना, और ये नोटिफिकेशन पत्र क्रमांक बीजीटी क्रमिक 2023-24 3049, तो ये इसका क्रमांक भी है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साफ स्पेशल अक्षरों में लिखा हुआ है, सब इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब इसमें मॉयल इंडिया लिमिटेड बालाघाट खान में निम्नलिखित विभिन्न अप्रेंटिस ट्रेड में अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। अतः संबंधित प्रशिक्षण हेतु संलग्न सूची में दर्शाए गए शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एवं रोजगार कार्यालय में जिनके नाम के जीवित पंजीयन है तथा जो अप्रेंटिस प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक हैं वे वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org पर जाएं और वहां पर गेट स्टार्टेड के आइकॉन पर क्लिक करें एवं ड्रॉप डाउन मेनू में कैंडिडेट यूज़र मैनुअल डाउनलोड करें और यूज़र मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो ये स्पेशल जो है स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, अब ये सूचना में ऐसा क्या दिया हुआ है जिसको हमें केयरफुली रीड करना है। तो इस सूचना में देखेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जिन उम्मीदवारों का अपना पुराना रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसके पहले अप्रेंटिस का फॉर्म भरा होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो जिन उम्मीदवारों का पुराना रजिस्ट्रेशन है उन उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी के होम पेज के लॉगिन आइकन को क्लिक करना है और फॉरगेट पासवर्ड में जाकर नया पासवर्ड रीसेट करवा कर लॉगिन करना है। इसके पश्चात अपना जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना है और उसमें मॉइल इंडिया लिमिटेड बालाघाट माइन में आप जाएंगे और वहाँ पर ट्रेड डिसिप्लिन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो ट्रेड डिसिप्लिन है, इस ट्रेड डिसिप्लिन में क्लिक करके इसके अनुसार दिनांक 27/8/2023 से दिनांक 10/9/2023 तक, तो इसकी डेट भी दी हुई है। इस डेट को आपको नोटिफाई कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। डेट है 27/8/2023, तो 27/8/2023 से लास्ट डेट हो गया 10/9/2023 तक। ये लास्ट डेट हो गया डियर स्टूडेंट। तो लास्ट डेट 10/9/2023, तो इस डेट तक हम यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है टोटल ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी को भी अप्लाई नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। यदि कोई स्टूडेंट जाकर ऑफलाइन जाकर जमा करता है तो फिर विचार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है स्पष्ट अक्षरों में, दिनांक 27/8/2023 के पूर्व, दिनांक 10/9/2023 के पश्चात। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 27/8/2023 के पूर्व और दिनांक 10/9/2023 के पश्चात। ठीक है, तो ऑनलाइन के जितने भी आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते हुए आप फॉर्म भर दें और आवेदन अप्लाई कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा।
अब इसमें और लिखा हुआ है, अतः इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि जब भी कोई उम्मीदवार अप्रेंटिस वेबसाइट पर संबंधित डेटा अपलोड करते हैं तो उस समय में वे कृपया ध्यान रखें कि निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज में और जानकारी बराबर भरेंगे। मतलब कोई भी डेटा गलत नहीं भरेंगे आप, सही सही आपको डेटा भरना है, सही जानकारी देना है, सही डेटा भरना है। जितने परसेंटेज है पॉइंट में है तो पॉइंट लगाकर ही उतना ही भरिए, अलग से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, जितना डेटा मांगा जाता है फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में, उतना ही आपको डेटा भरना है। ऐसा न करने पर वेबसाइट पर आपके संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने की अवस्था में आप को शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसीलिए अपने तरफ से कृपया ध्यान रखें, साफ शब्दों में लिखा है, तो इसीलिए अपने तरफ से कोई गलती ना करें। यदि आप अपनी तरफ से गलती करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में जितनी भी चीज़ें बोली गई है उतनी चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है, उतना फॉर्म को पूरा फुलफिल करना ज़रूरी है। इसमें आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसमें सूची भी दी हुई है, जैसे जन्म तिथि अथवा टीसी। तो जन्म तिथि, तो जन्म तिथि में आप देखेंगे तो 10th की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट में जन्म तिथि लिखी होती है। ठीक है, और टीसी में लिखी होती है, या तो 10th की मार्कशीट हो या टीसी हो, टीसी आप संलग्न कर सकते हैं इसमें। फिर 10th की जो मार्कशीट है, ये 10th की मार्कशीट आप उसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 12th की मार्कशीट। तो जन्म तिथि और टीसी जो बोला गया है, तो आप 10th की मार्कशीट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास, आपके पास भी नहीं होगा। यदि अभी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास, जो अभी चाइल्डहुड बच्चे हैं, उनको जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन हमारे समय में जन्म प्रमाण पत्र जो है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी जो है, अभी बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो 10th की मार्कशीट में भी बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई उसके लिए मतलब कि एलिजिबल है। उसके बाद 12th की जो मार्कशीट है उसको भी आपको लगाना ज़रूरी है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से चाहे आप मैथ से करें, चाहे बायो से करें, चाहे और अदर एग्रीकल्चर से करें, आर्ट से करें, या होम साइंस, जिससे भी आपने किया होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 12th की मार्कशीट यदि है आपके पास तो लगाना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 10th की मार्कशीट के साथ आप जो संबंधित ट्रेड है वो ट्रेड की पूरी मार्कशीट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 12th की जो मार्कशीट है वो ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो लगाइए। उसके बाद आईटीआई संबंधित ट्रेड की सभी सेमेस्टर की याद रखेंगे, दिस इज़ केयरफुली नोटेड। तो ये जो सभी ट्रेड की सभी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है और वर्ष की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है। तो सभी सेमेस्टर की, ठीक है, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, चाहे फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम, 4 सेम होते हैं आईटीआई में। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, ये जितने भी ट्रेड हैं, वेल्डर में 1 साल का होता है। तो ये संबंधित जितने भी ट्रेड है, सभी ट्रेड के जो मार्कशीट है, मतलब कि आईटीआई की मार्कशीट, तो आईटीआई की मार्कशीट आपको अटैच करना जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होगा। फिर है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा, आपको लगाना है। उसके बाद आवेदक एवं पालक के हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, तो ये पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी इसमें आपको लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखेंगे, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 8 पॉइंट में, जीएनएम एएनएम कोर्स की सभी सेमेस्टर वर्ष की अनुसूची संलग्न करें। तो यहाँ पर जीएनएम की भी वैकेंसी आई, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई होंगी, इसीलिए मांग रहा है। जैसे हाउस कीपर, हॉस्पिटल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल होगा। नोट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको केयरफुली पढ़ना है आपको। जिन प्रशिक्षणों का डेटा दस्तावेज अप्रेंटिसशिप इंडिया .org के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा उनका ही ऑनलाइन डेटा आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा दूसरे का स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसके आधार पर अप्रेंटिस आवेदनों का ऑनलाइन डेटा निकालते हुए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जाएगा। तो आपको जिनका डेटा apprenticeIndia.org.com में ये वेबसाइट में दर्ज होगा, जो जो आप डेटा अपलोड करेंगे उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। अप्रेंटिस का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंगेजमेंट संबंधित आरडीटी द्वारा ऑनलाइन किया जा चुका है। तो आप ये टेंशन छोड़ दें, आप अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन आपका है तो ऑटोमेटिकली सब फॉर्म फिल करेंगे आप, ऑटोमेटिक ले लेगा। अतः केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाना संभव है, कृपया ध्यान रखें। तो आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन ही
आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अब ये जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, इसकी जो प्रोसीजर है, इसकी प्रोसीजर आपको कैफ़े में जाएंगे तो कैफ़े वाला आपको बता देगा। अप्रेंटिस का फॉर्म भरना है बोलोगे तो वो खुद आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा के आसपास डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो इलेक्ट्रीशियन से किया है तो ये अप्रेंटिस करने के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। जैसे फीटर से अप्रेंटिस, फीटर से आईटीआई किया हुआ है, तो फीटर से जिन्होंने आईटीआई किया, इलेक्ट्रीशियन जिन्होंने आईटीआई किया, उनके लिए अप्रेंटिस करना बड़ा अच्छा होता है, ईजी होता है और पास के पास में भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। शाखा प्रबंधक यहाँ पर लिखा है खान बालाघाट, प्रतिलिपि सूचना पटल में जारी किया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितनी पोस्ट किसके लिए निकली हुई है, ठीक है, ये भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, चलिए। यहाँ पर टाइप ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेड, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले हाउस कीपर हॉस्पिटल, क्वालिफिकेशन पास्ट, एज लिमिट, स्टाइफंड, पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग, नंबर ऑफ पोस्ट, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ठीक है। जनरल मतलब कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हाउस कीपर की, तो हॉस्पिटल के हाउस कीपर का जो क्वालिफिकेशन होगा, इसमें 10th क्लास होगा पास, 10+2 मतलब कि 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट अस पर एप्लीकेबल रूल्स, तो आपके पास 10th कंप्लीट आपका होना चाहिए। उसके बाद है एज लिमिट 18 साल, 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। स्टाइपेंड मिलेगा आपको 1961 के अनुसार, हो सकता है आपको 8,000 स्टाइपेंड मिले, जहाँ तक मुझे पता है 8,000 स्टाइपेंड मिल सकता है आपको। 15 मंथ मतलब 15 महीने का है ये, 1.5 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड में आपको 1.5 साल लगभग लगेंगे आपको। 15 मंथ का पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट्स 7 है इसमें, जिसमें एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है और अनरिजर्व की 3 है। तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई डियर स्टूडेंट? 7 पोस्ट हो गई। इसके लिए इलेक्ट्रीशियन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आईटी अप्रेंटिस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, टर्नर वाले ही स्टूडेंट करते हैं, अदर स्टूडेंट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आईटी इलेक्ट्रीशियन से लिखा हुआ है साहब, आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिसका आईटीआई है, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। उसकी एज 18 साल होना चाहिए कंप्लीट। एज पर द अप्रेंटिस स्टाइपेंड जो मिलेगी लगभग 7 से 8,000 मिल सकती है। कंफर्म यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है कितनी मिलेगी। कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का होता है, ठीक है, 1 ईयर का होता है। और नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 15 है, टोटल 15 पोस्ट है, इसलिए भरना बहुत ज़रूरी है। जिसका हाइयर परसेंट होगा उसका ही होगा। एससी की 2 सीट है, एसटी की 3 सीट है, ओबीसी की 4 सीट है और यूआर जनरल की 6 सीट है। तो ये टोटल 15 पोस्ट हो गई, टोटल 15 पोस्ट हो गई इलेक्ट्रीशियन की। अब यहाँ पर 15 पोस्ट है डियर स्टूडेंट, ये सीट जो है पोस्ट बढ़ते और घटते रहती है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है कि उसके हिसाब से सीट बढ़ जाती है, कभी कभी सीट कम हो जाती है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। उसके बाद सेकंड है फीटर, फीटर ट्रेड से आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, फीटर जिस ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई किया है, तो फीटर ट्रेड से आईटीआई करने वाले जो स्टूडेंट है उनकी भी एज जो है 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। स्टाइफंड मिलेगा लगभग 5, 6 या 7 या 8 इनके बीच में स्टाइफंड मिल सकती है। वो यहाँ पर एज पर अप्रेंटिस 1961 के अनुसार मिलेगा। 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 13। अब यहाँ पर देखें तो एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 4 पोस्ट है और जनरल यूआर के जो है अनरिजर्व कैटेगरी की 5 पोस्ट है। ऐसे टोटल मिलाएंगे तो टोटल 13 पोस्ट है। उसके बाद वेल्डर की देखेंगे तो वेल्डर से जो आईटीआई करते हैं 1 ईयर का कोर्स होता है वेल्डर का कोर्स। और ये यहाँ पर आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, वेल्डर ट्रेड से जिनका आईटीआई है 18, यहाँ पर एज लिमिट लिखा हुआ है साफ 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, याद रखेंगे कंप्लीट 18 साल होना चाहिए।
कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं लिया जाएगा। एज पर अप्रेंटिस 1961 के अनुसार या तो आपको जितनी भी स्टाइफंड होगा उतना स्टाइफंड आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कि पैसा मिलता है, आप जो वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे उसका भी पैसा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये 1 ईयर का कोर्स है, मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। अब ये 1 ईयर की ट्रेनिंग जो है डियर स्टूडेंट, ये वेल्डर से जिनने आईटीआई किया उनके लिए होगा। टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट 7 पोस्ट है। एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 2 और अनरिजर्व कैटेगरी की 3। तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, टोटल पोस्ट हो गई 7। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 15 पोस्ट है, फीटर की 13, वेल्डर की 7 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों ट्रेड से भर्ती निकली हुई है। नोटिफिकेशन की बात करें तो फॉर द एबो सीरियल नंबर 1 पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस would be given to the applicant who have passed their GNM course and preference should be given the candidate who have passed their ANM course। तो यहाँ पर GNM और ANM जिनने किया हुआ है वो इसको फुलफिल, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है हॉस्पिटल वाली पोस्ट के लिए। फॉर मोर डिटेल इन रिगार्ड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव अबाउट रेट, यहाँ पर RDT वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वेबसाइट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोस्ट है आपको हाउसकीपिंग की, हाउसकीपर की, हॉस्पिटल की, इसमें GNM ANM जिसके पास है तो वो फॉर्म यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहे तो कर सकता है। उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें भी जो टोटल पोस्ट है वो भी अच्छी पोस्ट है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 7 पोस्ट है। ITI वालों के लिए तो देयर इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ITI वालों को तो कभी नहीं मिल सकती। पास के पास में यदि जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है वो इस फॉर्म को तो ज़रूर भरें। होना नहीं होना बात का मैटर है, कितने कम परसेंट है तो भी भरना है, ज़्यादा परसेंट है तो भी भरना है डियर स्टूडेंट। तो ये तो थी कुछ सूचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सूचना आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है, जिनको पता है वो एक दूसरे को किसी को बता नहीं रहा है। इसीलिए सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाएँ। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।